दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी न्यू भर्ती 2023 दोस्त लगातार आपके समक्ष। और अगर देखा जाए आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि आखिरकार यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के तहत सबसे बड़ी भर्ती कौन सी देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल वह इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त हुई। सबसे पहले पैट 2022 के तहत जो नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है वह देख पा रहे हैं ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसमें टोटल पदों की बातें आपसे कही जा रही हैं। 1468 पदों के लिए नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया। अभी हम फुल नोटिफिकेशन पर चर्चा करते हैं। उसके नीचे योग्यता के बारे में आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन इस 1468 पदों के लिए कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, योग्यता आप देख पा रहे हैं 12वीं के साथ आपका ट्रिपल सी होना अनिवार्य है। आवेदन आपका कब से होगा पूरी तरह से हम चर्चा करेंगे। पेट 2022 वाले ध्यान दें, अगर आपने पेट का एग्जाम दिया था 2022 में तो बिल्कुल आप सभी के लिए बेहतरीन सूचना है। यूपी ट्रिपल एस सी डीबी सूचना और यूपी ट्रिपल एस सी के तहत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी कुछ सूचनाएं हैं, तो पूरी तरह इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। सबसे पहले आपके बीच में हम फुल नोटिफिकेशन दिखाना चाहेंगे। सबसे ऊपर देख पा रहे हैं आपके बीच में कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या इतना, ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा इतना। देख पा रहे हैं विज्ञापन आपका प्रकाशित तिथि 16/5/2023। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि या प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 23/5/2023 से शुरू होगा और ऑनलाइन शुल्क आवेदन सबमिट करने की जो तिथि है वो 12/6/2023 है और शुल्क समायोजन एवं आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है या संशोधन की अंतिम तिथि जो रखी गई है 16/6/2023 रखी गई। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम फुल डिटेल्स आपको बताते हैं। विशेष कथन आप देख पा रहे हैं यहाँ उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12/6/2023 इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र को प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक वह उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 12/6/2023 तथा उसके पश्चात विलंबतः 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक जो है 19/6/2023, कब तक 19/6/2023 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में जो है अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र की अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। यानी कहा इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि आपका फीस जब तक पूरी तरह से जो है आयोग को मिल नहीं जाता, ठीक है, तब तक आप अपने आवेदन भले ही आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ अगर आपने गलत कर दिया है तो ठीक है। आगे आपसे कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या इतना, ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायत अधिकारी के कुल 1468 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा शॉर्ट लिस्टिंग, उसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा पेट की बातें कही जा रही हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में सम्मिलित हुए हैं। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। आगे कहा जा रहा है परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन जो है औपबंधिक प्रोविजनल श्रेणी में अभ्यर्थियों को प्रकरणों का अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणी में अभ्यर्थियों को, यानी इसमें स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें आप समझ गए। यहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन कहाँ करना है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन प्रणाली, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट यहाँ से देख पा रहे हैं UP/SC/Government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, ये थी जो है ग्राम पंचायत अधिकारी की। और यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 16 तारीख यानी आज की डेट में यह भी आपके बीच में जारी किया गया है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की बातें कही जा रही हैं, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ नीचे आयोग के विज्ञापन संख्या इतना, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन प्रतियोगात्मक अलग सिंचाई उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन सहायक बोरिंग टेक्नीशियन 486 पदों के सापेक्ष 2832 अभ्यर्थियों की अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु परिणाम दिनांक 3/3/2023 को घोषित किया गया था। यहाँ देखिए तदनुसार आपको आयोग पहुँचना है, ठीक है। अब आपके लिए एक जो है बात करें हम इस वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड आपका जारी होगा और यहाँ देखिए जो है कितने डेट तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। इधर भी चीज़ें आपके बीच में है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 30/5/2023 से आपका जो डीबी वाला पोर्शन है वो शुरू हो रहा है। यहाँ आप इस डिटेल्स को देख पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ और आप समझने का प्रयास करेंगे 16/6/2023 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। आपको सुबह जो है 10 बजे पहुँचना है और 1:30 बजे तक दोपहर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और हर दिन जो है 200 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है और यहाँ टोटल यहाँ देख पा रहे हैं अभ्यर्थियों की प्रथम पाली में और अभ्यर्थियों को द्वितीय पाली यानी 2 पाली में आपका होगा। पहला 10 बजे से, दूसरा 1:30 बजे से और पर डे प्रथम पाली में 100 अभ्यर्थी होंगे, दूसरे पाली में भी 100 अभ्यर्थी होंगे, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे अर्हता अभिलेख परीक्षण समस्त अभिलेख आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आपको ले क्या क्या जाना है, यहाँ से एक बार देखेंगे। अर्हता अभिलेख परीक्षण के समस्त अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षिक अभिलेख आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आयु शिथिलता में समर्थन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रमाण पत्र अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्र अभिलेखों से मिलान और आगे कहा जा रहा है सत्यापन की गहनता परीक्षण किया जाए। अतः अभिलेख परीक्षण में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अपने शैक्षिक अभिलेख आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आयु शिथिलता के समर्थन में मूल प्रति और मूल प्रतियों में छाया प्रति के साथ डाउनलोड किए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व 4 अन्य प्रपत्रों वांछित प्रविष्टियां अंकित कर निर्धारित तिथि समय उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तृतीय तल पिकअप भवन विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ में अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। आगे कहा जा रहा है अभिलेख परीक्षण में यह भी सूचित किया जाता है कि किसी उचित कारण से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि अर्हता अभिलेख परीक्षण में उपस्थित अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है तो उसकी जानकारी लिखित रूप से अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 15/6/2023 सायं 5 बजे तक आयोग को दे दी जाती है। तो आयोग अनुमति के उपरांत उसे दिनांक जो है 16/6/2023 द्वितीय पाली अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अवसर दिया जाएगा, ठीक है। अन्यथा अगर आप लिखित नहीं देते हैं तो आपको कोई भी अवसर नहीं दिया जाएगा। स्पष्ट समझिएगा, अगर आप किसी भी डेट में अनुपस्थित होते हैं तो आपको 15/6/2023 को लिखित देना होगा। यूपी SSSC आयोग की हम जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंच पाए थे तो आप अगर 5 बजे तक शाम दे देते हैं तो कल की डेट में आपको यानी 16/6/2023 को दूसरे पाले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज की अपडेट्स। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। यहाँ हमने आपको ग्राम पंचायत अधिकारी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी, आपका ऑनलाइन आवेदन कब होगा यहाँ डिटेल्स आप खुद देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।